please. Dr. Jagdeep, you can go, please. Yes. नवी मुंबई डॉक्टर फाउंडेशन की समाज सेवी पहल में 31 मई का जागतिक तंबाकू निषेध आज हम समाज से मुक्त की दिशा में अपनी एक कोशिश कर रहे हैं। जूम ऐप और फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े सभी को जगदीप हार्दिक स्वागत और नमस्कार। दोस्त के रूप में दुश्मन हो या दुश्मन बनकर कोई दोस्त खड़ा हो तो लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। पहले तो दोस्त समझकर लोग तंबाकू या सिगरेट, गुटखा आदि जैसे नशे को अपना लेते हैं, उनका सहारा लेते हैं और फिर यही आदत अपने को अल्लाह के सहारे छोड़ देती है। बड़ी उलझन, और इसी उलझन को बड़े अच्छे से सुलझाने के लिए हमने आमंत्रित किया है नवी मुंबई के या कदाचित कर्करोग चिकित्सा के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर तेजिंदर सिंह हॉस्पिटल। डॉक्टर तेजिंदर सिंह आपका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी खबर है मानव स्रोत की दुनिया के और में वरिष्ठ और हॉस्पिटल के साइकेट्री के डॉक्टर सर, आपका भी हार्दिक स्वागत। एक अनोखी राक्षस दहन की कृति से करने की थम्स अप दिखाने का अनुरोध करता हूँ और इसी थम्स अप के साथ डॉक्टर अरुण एक वीडियो ऑन करेंगे और दीप प्रज्वलन जैसा एक वीडियो लीजिएगा। तंबाकू आज इस दुनिया में विविध रूप में हर जगह जगह पर कोने कोने में इस तरह से आप घुसी हुई मिल जाएगी। ये गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और ये राक्षस इस तरह से अपना आकार बड़ा कर ले। चलो आज इस औचित्य पर एक और राक्षस इस अंधेरे को मिटाया जा सके और इस राक्षस को हटाया जा सके, ना कि इस राक्षस के भक्त बनकर हम जल। तो इसे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को अनुरोध है, गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस एडिक्शन एंड चूज लाइफ। अब इस शानदार दीप प्रज्वलन जैसे कार्यक्रम के बाद मैं सीधा डॉक्टर तेजिंदर सर सिंह से जुड़ने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं स्क्रीन पर। इससे पहले कि इस कार्यक्रम आगे बढ़ सके, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वक्ता को खुद को अनम्यूट कर ले और स्क्रीन पे आने के जैसा अगर नहीं है और जब भी आपको कोई सवाल पूछना हो तो रेज हैंड की मदद से जूम ऐप के सभी दर्शकों को ये विनती है कि रेज हैंड करके अपना पूछा जाए। अदरवाइज हेलो हेलो सर, चालू करूं मैं? यस प्लीज, यस प्लीज। आई थिंक वो स्लाइड्स मेरे दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं सर, बराबर दिख रहे हैं। ओके, वॉइस इज आल्सो ओके? यस राइट। ओके, थैंक यू। धन्यवाद नवी मुंबई डॉक्टर फाउंडेशन का, डॉक्टर कुरेका मीनाक्षी का और सभी फाउंडेशन के मेंबर्स का जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस सब चीज़ के लिए। बेसिकली वर्ल्ड नो टोबैको डे है अभी,
और इस रीजन से बहुत सारी चीजें टोबैको के ऊपर बात की जाएगी। मैं थोड़े बेसिक में रहूंगा कि कोशिश करूंगा कि टॉपिक्स को एकदम बेसिक रखूं, बोथ फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर द डॉक्टर्स आल्सो। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट अवर। एक चीज याद रखो कि तंबाकू जो है वो अपने देश में कोई नया नहीं है, ये बहुत सालों से ही इसका सेवन किया जाता है। बट जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो आई ऑलवेज पुट दिस स्लाइड वेरी क्लियर कि इन इंडिया, हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यंग है, जिसको बोलते हैं 35 साल से नीचे। 70% इंडियंस आर बिलो द एज ऑफ 35। 70% लोग 35 साल के नीचे हैं। और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वेरी बिग कंट्री, लार्ज यंग पॉपुलेशन। बट दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये देश में अगर आप देखोगे कि इट्स पूरे दुनिया में टोबैको कंज्यूमिंग के हिसाब से सबसे सेकंड नंबर पे आता है, पहला नंबर चाइना है। और 27 से 28 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं अलग अलग तरीके से। बट इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिया में टोबैको का सेवन बढ़ता जा रहा है और कुछ रूट उसके अलग है। तो ये डेटा जो है बहुत पुराना है, 10 साल पुराना डेटा। आप देख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ टोबैको कंजम्पशन इंडिया में कितना है कि 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन तंबाकू का सेवन करती है, जिसमें अगर मेल फीमेल्स में डिवाइड करोगे तो 50% मेल्स कहीं ना कहीं तंबाकू का सेवन करते हैं और 20% फीमेल्स में। बट टोटल अगर वॉल्यूम देखोगे तो 35% है, यानी कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। सो तंबाकू के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बेसिकली अगर आप मेरे से पूछोगे तो कितने लोगों की डेथ होती है तंबाकू से, अराउंड इंडिया में अगर आप देखोगे करीबन 9 से 10 लोगों की हर साल डेथ होती है। अगर आप गिनोगे तो एक दिन में करीबन 2500 लोग होती है, एक डेथ हर 40 सेकंड में। याद रखना कि हम लोगों का जो हम लोग बात करते हैं तंबाकू की, तंबाकू सिर्फ कैंसर से रिलेटेड नहीं है। तंबाकू से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम लोग सीओपीडी बोलते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम। बट कैंसर तीसरे नंबर पे आता है, करीबन 4 लाख लोगों का कैंसर से डेथ होती है तंबाकू के साथ। ये ट्रेंड बस बताने के लिए है कि सेवन करने के तरीके क्या है। सबसे कॉमन जो है वो अपने देश में है, उसको बोलते हैं स्मोकलेस टोबैको, जिसको बोलते हैं तंबाकू का खाना, जिसमें आजकल के टाइम में ये पान मसाला से ज्यादा इम्पोर्टेंट गुटखा रहता है। बीड़ी गांव में बहुत चलती है 40%, सिगरेट्स अर्बन एरिया में ज्यादा है 20% के आसपास। बट जैसे से मैं बात कर रहा हूँ, आज की जो समस्या वो है क्योंकि जिसको बोलते हैं टीनेजर्स की। टीनेजर्स जो होते हैं 12 साल से 20 मतलब कि 19 साल तक के लोग रहते हैं। पर इंडिया में अगर आप देखोगे, अगर 1000 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं टीनेजर, 500 की डेथ आगे से जाके कुछ ना कुछ एज में हो जाएगी। इसमें लिखा है ना, 1000 लोग अगर टीनेजर स्मोकिंग करते हैं तो 500 लोग की डेथ होती है। उन 500 में से 250 मिडिल एज में, 250 ओल्ड एज में। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी का सेवन बेशक यंग लोग बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन उनकी डेथ भी बहुत जल्दी होती है। ये एक तरीका है, तंबाकू की जो लत होती है वो बंद नहीं होती। ये सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी, हुक्कास का बहुत आया है बारे में। च्यू टोबैको जो बोलते हैं हम लोग, पान मसाला, खैनी, सुपारी, और एक चीज और है इसको बोलते हैं गुटखा, जो मैंने इसमें दिखाया नहीं। बट इंडिया में आज का टाइम में गुटखा का सेवन अलग ही टाइप है। बट जैसे बोलता हूँ कि ये नशा है, नशा इतना नशा है कि हम लोगों ने अलग अलग चीज बना के रखी है। आजकल के टाइम में टूथपेस्ट भी अवेलेबल है जिनके थ्रू आपको तंबाकू का मिश्रण मिल सकता है। सो राइजिंग इंसिडेंस इन स्मोकिंग इन एजुकेटेड क्लास। अब अपना कल्चर बेसिकली, हम लोग जब छोटे थे तो तब अर्निंग सोर्स इतना जल्दी नहीं होता था। जब से अपने इंडिया में लिबरलाइजेशन आई है, बेसिकली यंग एज लोगों को नौकरी बहुत जल्दी मिलने लगी। और सबसे बड़ा एग्जांपल है ये कॉल सेंटर्स। मैं इसको बोलता हूँ कॉल सेंटर कल्चर। कॉल सेंटर कल्चर
बेसिकली उन लोगों को लेता है जिनकी 12वीं पास होती है, दे डोंट सी द थिंग। और इसी एरिया में बहुत लोगों ने जल्दी स्मोकिंग करने के इंसिडेंट बढ़ गए। एंड इट्स अ साइलेंट किलर, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फैक्ट। ये जो डिफरेंट वे है टोबैको टीनेजर्स में जो आया है और यंग बच्चों में आया है, बीच में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया था कि इसमें बोला गया था स्कूल के बाहर कोई भी तंबाकू की दुकान नहीं लगेगी, रेलवे स्टेशन में दुकान नहीं लगेगी, कॉलेज के बाहर नहीं लगेगी। बट कहीं ना कहीं इसका एक उचित रूप से जो बोलते हैं हम लोग, एक राइट वे से बैन जो लगना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। सो टोबैको किल्स अबाउट 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब तो 10 लाख इंडियंस की डेथ करता है, बहुत बड़ा है। इसको हम लोग प्रिवेंटिव कैंसर की बात करते हैं। प्रिवेंटिव कैंसर एक सबसे बड़ा प्रिवेंटिव कैंसर, अगर आप सोचो कि इस देश से अगर आप तंबाकू हटा दोगे तो कितने लोगों की जान बच सकती है। एंड यूथ के बारे में बात करें, इट्स स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। 13 से 15 उम्र के लोगों की बात करो, 10 में से 1 स्मोकिंग करता है। कुछ राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में कुछ राज्य हैं इसमें 65 to 72% students they reported consuming tobacco at the age before the 10 years। और कॉलेजेस में तो इतना बढ़ गया है 70% के ऊपर कुछ कॉलेजेस में। और यार इतना इसमें तंबाकू की जो बात करते हैं हम लोग, तंबाकू में एक सबसे बड़ा जो लत लगाने के लिए जरूरी है, जिसके लिए इसको बोलते हैं निकोटिन। और निकोटिन टोबैको के अंदर होता है। ये लेवल्स जो निकोटिन के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको एक तरह से लत लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिक्शन करना। एंड इट्स ए मोर डेडली टॉक्सिन than anything we call even rattlesnake venom, and 3 times deadlier than the arsenic। बट निकोटिन कैंसर नहीं करता। निकोटिन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इससे वेरी एडिक्टिव, एक्सट्रीमली एडिक्टिव है ना। ये अगर आप छोटा भी डोज लेते हैं तो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, और इसी वजह से छोड़ना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। छोड़ना एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, छोड़ना बड़ा एक डी एडिक्शन सेंटर खुले हैं जो इस बीमारी से आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। निकोटिन पर्च से आपका हार्ट में, लंग में इश्यूज करता है, बट कैंसर नहीं करता। सो इट्स अ लीथल पॉइजन अफेक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बताऊं, करीबन 14 डिफरेंट कैंसर हैं जो टोबैको के साथ रिलेटेड है। जैसे कि आपके नोज, माउथ, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेन के ट्यूमर्स की, और जो हम लोग इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है। इट कैन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट कैन अफेक्ट द lungs causing COPD and also gangrene and other things। So basically ये मल्टीपल चीजें हैं। अपना देश इतना फेमस है कि लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए हाउ डज द बेसिकली टोबैको कॉजेस कैंसर। दिस इज जस्ट टू गिव यू a prediction कि how when you take when you do basically smoking what happens। जब स्मोकिंग करते हो तो एक चीज निकलती है, इसको बोलते हैं टार, और ये टार बेसिकली लंग में जाता है। ये वही टार है जो हम लोग रोड पे लगाते हैं ऑलमोस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड मेक्स इट हार्डर फॉर द रेड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन, और बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो जाते हैं और निकलते नहीं है और टॉक्सिसिटी करते हैं। और ये सब डेडली केमिकल्स हैं। अगर आप देखोगे निकोटिन के अलावा बहुत लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स आर देयर, और ये केमिकल्स जैसे एसीटोन, अमोनिया, आर्सेनिक, आप इमेजिन करो ये सारे केमिकल्स कार बैटरीज में भी हैं, इंसेक्टिसाइड में भी हैं, प्लास्टिक में है, पेंट स्टिपर, सब जगह। सो दिस इज टू टेल दैट टोबैको की कोई लोअर लिमिट नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि मैंने हफ्ते में एक बार पी लिया तो अच्छी बात है। और टोबैको इज ऑलवेज डेंजरस। टोबैको देयर इज नो लोअर लिमिट। जिसके बोलते हैं ना वो रोज का तुम एक तंबाकू खाओगे तो मेरे को तकलीफ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बट याद रखना, इट इज वेरी एडिक्टिव एंड इट इज एडिक्टिव एज हेरोइन एंड कोकेन। दैट्स व्हाई उसके डी एडिक्शन सेंटर बने। इसके अलावा स्मोकिंग एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है पैसिव स्मोकिंग। सो पैसिव स्मोकिंग होता है जब आप एक स्मोकर के नजदीक रहते हो, व्हेन यू आर इन द कंपनी ऑफ ए स्मोकर, जैसे फ्रेंड हो, फैमिली है। एंड क्या वो तकलीफ देता है? बहुत कुछ तकलीफ देता है। जो लोग स्मोकर्स के घर में जाएंगे तो उनके सोफा में, बेड में, बेडशीट में, हर जगह स्मोक पार्टिकल्स होते हैं। और ये सब स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेडेक करते हैं, खांसी करते हैं, आई इरिटेशन, सोर थ्रोट। सो ऐसा नहीं है कि सेकंड हैंड स्मोकिंग से कुछ नहीं होता। सेकंड हैंड स्मोकिंग is also a cause which can lead on to increase in the lung cancer।
जो लेडीज में कैंसर बढ़ता जा रहा है, स्पेशली लंग कैंसर, उसका एक रीजन पैसिव स्मोकिंग भी है. So person if he continues to smoke, basically it can lead on to cancer death. लेकिन जैसे मैंने बोला, extensive data clearly established that smoking is a major cause of lung cancer. ये किसी ने मेरे को एक दिन ऐसे बोला था कि क्या हर स्मोकर को लंग कैंसर होता है, कि हर लंग कैंसर का पेशेंट स्मोकिंग करता है. बेसिकली जो भी पेशेंट को लंग कैंसर होता है उसमें 85% लोग स्मोकर्स होते हैं. जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उसमें 50% लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ होनी शुरू हो जाती है. आई विल से नॉट 50-70%. सो अगर आप कोई पेशेंट बेसिकली स्मोकिंग बंद कर देता है, नॉर्मली उसके रिस्क जो होते हैं लंग कैंसर के और दूसरी बीमारियों के कम होने लग जाते हैं 5 साल के बाद. और कुछ ना कुछ मिथ्स हैं बेसिकली, ये हमारे कॉमन वर्डिंग दी जाती है कि ये तो सिर्फ विल पावर है. यू थिंक आदमी को छोड़ना एक सिंपल सा है, तुमने आज बंद किया तो बंद हो जाएगा, कोई भी बंद कर सकता है. जस्ट इफ यू कांट क्विट द फर्स्ट टाइम यू ट्राई, यू विल नेवर बी एबल टू क्विट. ऐसा कुछ नहीं है. क्विटिंग एक विल पावर के अलावा काफी बार आपको एक इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है, और रियली मेडिकेशन पे लगता है. और ऐसे नहीं कि तुम एक बार बंद नहीं कर पाओगे तो आगे फ्यूचर में नहीं कर सकते हो. और क्विटिंग के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये होता है कि वेरी एक्सपेंसिव. ऐसा कुछ नहीं है. आजकल के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो खर्चा कम होता है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी काफी इसमें हेल्प करती है क्विटिंग के लिए. सो और उसके बहुत सारे रूप हैं. अभी मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतनी बात है कि अगर आप कोई इंसान टोबैको लेता है वो इजीली दिख जाता है. आप देख सकते हो कि यहाँ बेसिकली मैंने वही बात की, तंबाकू का खाना और तंबाकू को स्मोकिंग करना, दोनों में डिफरेंस क्या है, किस में ज्यादा कैंसर, दोनों में ही कैंसर ज्यादा होता है. बट जो भी लोग तंबाकू ज्यादा खाते हैं या स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, अर्ली एज से चालू करते हैं, उनके चांसेस स्मेल में बदबू आना, बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं, और स्मेल आना मुंह से, टीथ काले हो जाने, गम्स पतले हो जाते हैं, मुंह में छाले ऑलवेज रहते हैं, उनको टेस्ट सेंसेशन नहीं रहता, हल्का हल्का इसको बोलते हैं अल्सर्स होंगे, ठीक नहीं होते, और जबान एकदम खाली रहती है. और अगर वो सेवन बंद नहीं करते तो ये चीज आनी शुरू हो जाती है. इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ये काइंड ऑफ कैंसर सिटिंग इन द बकल. और आगे अगर कुछ मोस्टली ये आदत बहुत कॉमन है, लोग लेट भी आते हैं, जिससे आप देख सकते हो कितना बड़ा कैंसर दिख रहा है. और ओवरऑल बेसिकली अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सिगरेट, सिगार, पाइप, सबसे कैंसर होता है. ऐसा नहीं कि सिगार से कम होता है, या हम लोग बोलते हैं ना फिल्टर लगा के कितना फायदा है, ऐसा कुछ फायदा नहीं. सिगरेट इज द वन व्हिच इट गोस मोर अमाउंट ऑफ, बेसिकली सिगरेट से बोलते हैं जो स्मोक होता है लंग्स तक जाता है, एज कंपेयर टू तंबाकू जो खाते हैं, स्मोकिंग करने वालों को लंग कैंसर ज्यादा जाता है. सो कुछ कुछ चीजें हैं जो जरूरी है लोगों को समझने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम भी चालू किए हैं लोगों को बताने के लिए कि कैसे क्या चीज खराब है, क्या चीज बुरी है. मैं जैसे बोलता हूँ, अगर आप इंडिया में से टोबैको का सेवन पूरा खत्म कर दो, आप 50% रिडक्शन लेके आओगे कैंसर में. इट इज होता है प्रिवेंटिव कैंसर. तो बेस्ट प्रिवेंटिव कैंसर इज टोबैको रिलेटेड कैंसर. सो ये अलग अलग रूप है जिस रूप में लोग प्रेजेंट करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं मुंह के अंदर, और ये इसको हम फिस्टुला बोलते हैं, तो मुंह के अंदर रहता है बट वो लीशन बाहर आ जाता है, सारा पानी यहीं से मुंह में जो भी डालोगे यहाँ से निकलेगा. डिफॉर्मिटी हैपेंस. ये बकल म्यूकोसा है. बट यहाँ जो व्हाइट पैचेस देख रहे हो वेरी कॉमन. इनिशियल डेज ऑफ टोबैको चूइंग में व्हाइट पैचेस आते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं. इस पिक्चर में थोड़ा क्लियर दिख रहा है. ये वार्निंग साइन होता है कि आपका जो लोग आप देख सकते हो पेशेंट, ये टोबैको च्यूअर है, टीथ बहुत सारे स्टेन है ऊपर और नीचे, और ये जो पैच देख रहे हो उसको बोलते हैं व्हाइट पैच. हेयर आल्सो इट इज वेरी क्लियर. ये कैंसर नहीं है, ये कैंसर का पहला रूप है. इसको बोलते हैं मेलिक प्री कैंसर लीजन, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया. ल्यूकोप्लेकिया एक वार्निंग साइन है पेशेंट के लिए कि अगर आपने कुछ दिनों में टोबैको बंद नहीं किया तो आप कैंसर में तब्दील हो जाओगे. एक और रूप है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, रेड पैच आना. और इट इज आल्सो साइन दैट नाउ यू आर इन द लाइन ऑफ गेटिंग ए कैंसर.
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग ट्रिस्मस बोलते हैं। कैंसर के स्पेशली जो टोबैको खाते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, उनको अंदर सूजन आती रहती है, ठीक होती रहती है, सूजन आती रहती है, ठीक होती रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, एसएमएफ बोलते हैं। सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस होने की वजह से मुंह ज्यादा खुल नहीं पाता। इस वजह से एक चीज होती है, इसको बोलते हैं ट्रिस्मस, इसको हम लोग फिंगर टेस्ट बोलते हैं। एक फिंगर जा सकती है, 2 फिंगर जा सकती है, बट मोस्टली पेशेंट्स इतने ज्यादा ट्रिस्मस में चल जाते हैं कि मुंह से हार्डली चबाना भी पॉसिबल नहीं होता। खाना से पानी पी सकते हैं, चबाना भी पॉसिबल नहीं होता, बट यू नो दैट इज समथिंग व्हिच दे हैव टू अंडरस्टैंड। वेरी कॉमन इन इंडिया, ये कॉमनली ये लीजन्स देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं कि लोगों की आदत होती है कि तंबाकू जब खाते हैं तो उसका एक नशा रहता है और वो चाहते हैं कि नशा रात को सोते वक्त भी रहे। तो लोगों की आदत होती है कि तंबाकू को पुटली में डाल के अपने जो इसको बोलते हैं टंग, ये सॉरी इसको बोलते हैं दांत, और ये लोअर लिप है, तो एरिया जो रहता है सल्कस रहता है, इसमें डाल के रात को सो जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो ऑब्जॉर्व होता रहता है और आपको रात को भी नशा आता रहता है। और ये कॉमन इंडिया में, इसको हम लोग बोलते हैं जिनकी वो बकल सल्कस में कैंसर होना बहुत कॉमन इंडिया में दिखता है। So tobacco affects family in every form, you know, financially, then जैसे मैंने बोला कि इसके हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। नेचुरली आप गवर्नमेंट अगर आप देखोगे हर साल एक चीज जरूर बढ़ाती है, हर साल टैक्स सिगरेट के ऊपर बढ़ाती है, दारू के ऊपर बढ़ाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग तो इट इज हेल्थ एक्सपेंसेस। आपके कभी भी सिगरेट के रेट कभी कम नहीं होते, वो बढ़ते ही रहते हैं। और जो स्मोकर्स के बच्चे होते हैं वो कंपैरेटिवली साइज वाइज थोड़े छोटे होते हैं। एक सिंड्रोम होता है, इसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, वो कॉमनली हो सकता है उन लोगों को, और सर्जरीज बहुत कॉमन है उन लोगों की, इश्यूज बहुत रहते हैं। सो इट ईट्स इनटू योर फाइनेंशियल एंड आल्सो द अदर पार्ट। ये आप देख सकते हो कि कॉस्ट जो बर्डन है इंडिया का, मैंने इसे बोला ना, आई रिमेम्बर जब जो भी गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट टैक्स जरूर बढ़ाती है। यू कैन सी अ कर्व व्हिच इज लाइक दिस। एंड और जिनको जो तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं उनको टीबी होने के चांसेस भी बहुत कम। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉप स्मोकिंग? जब आप तंबाकू पीना खाना बंद करते हो, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो मिनट्स में आते हैं। 8 घंटे में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पूरा आधा हो जाता है। 48 घंटे में आपके हार्ट रेट के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। 3 दिन में तो ऐसा होता है कि आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है पहले जैसे बढ़ जाती है, और 2 हफ्ते में आपका सर्कुलेशन एकदम नॉर्मल हो जाता है। और 3 से 4 महीने में बेसिकली जो रिस्क बोलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, और 5 साल में जो रिस्क रहता है स्ट्रोक आने का वो कम हो जाता है, नॉर्मल आदमी जैसे हो जाता है। और 10 साल में तो लंग कैंसर ऑलमोस्ट रिस्क इज इक्वल टू नॉन स्मोकर। So ये changes immediately आते हैं and it is very helpful for patient. So this is my experience. Basically मेरा experience बोलता है कि जो मुझे दुख लगता है आज के टाइम में, ये लगता है कि हमारे जो देश में अभी जो बदलाव आ रहा है उसमें टीनेजर्स का, जिसको बोलते हैं अर्ली एज ग्रुप का, 11 से 15 साल के बच्चों का, 11 से 20 साल के बच्चों में सेवन बढ़ गया। और हम लोग एक टाइम में कभी भी आजकल इंसिडेंट्स आते हैं ना कि कोई एक्टर था ट्रेडमिल में एक्सरसाइज कर रहा था, सडन डेथ होगी, उसकी उम्र 24 साल थी, उसको हार्ट अटैक। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द रीजन, इट इज रिलेटेड टू टोबैको। So and we never used to see tobacco related lung cancer at the age of 30-40 years. We are seeing nowadays young girls coming at 22 years and boys who are around 24 years getting lung cancer. Very disheartening to see young people becoming उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार ये हमारा फिल्म इंडस्ट्री भी है। यू सी एवरीथिंग, यू नो, यहाँ तुम फिल्म इंडस्ट्री को पूरा ब्लेम करो, हर जगह स्मोकिंग का इंसिडेंस है। द पीपल who should be basically a role model for others, they in order to show the what we call manliness or big thing, they try to show that smokers have a better life than others. So what is my dream? My dream is basically, you know, our tomorrow's India, who are people who are our torchbearer, they should take the responsibility, and that is our message which we should give it to our peers, family, relative, that you know we should have the people who should stop smoking. Especially we have a lot of expectation from the children. They should not try to even indulge in it or into a habit where people get into it and never be able to stop it.
So educate every person possible to show them the side effect of tobacco. Raise your voice against passive smoking. Somewhere down the line we need to be very clear. है ना, ऑटो में बैठे हो आपका बाजू वाला स्मोक कर रहा है, क्यों ना बोलो, आपको बोलना ही चाहिए. And government is doing its own thing, but we need to do from our own side. So that is my dream, the tobacco free India. Thank you. हेलो. Yeah. बहुत धन्यवाद डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी. आप इस क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक है और आपका ये प्रगाढ़ अनुभव, उसमें ये प्रॉब्लम की क्या गहराई है और इसकी क्या विस्तारितता है, किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक ये फैला हुआ है, ये बात आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखी. साथ ही साथ इस तंबाकू के कारण कितने भयानक परिणामों से एक इंसान को गुजरना पड़ता है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया. हम दर्शकों के सवाल जवाब के लिए रुकेंगे, लेकिन अभी नहीं रुकेंगे, लेकिन बाद में जब दूसरे अपने स्पीकर है उनका भी मार्गदर्शन होने के बाद हम सवाल जवाब लेंगे. तो आपने जो ये इसकी इस प्रॉब्लम की विस्तारितता बताई है एज ग्रुप के हिसाब से, उस पर एक व्यंग्य मुझे याद आया है, क्योंकि अभी सब लोग सब सीरियस हो गए हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी तो नहीं होती कि अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ सवेरा भी आता है उसके बाद. तो एक चुटकुला ऐसा है कि एक पापा अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा तू तंबाकू या सिगरेट बीड़ी पीता है? तो बेटा बोलता है, ना पापा, कभी छुआ तक नहीं. तो पापा बोलता है, ठीक है, तो ये ले 10 रुपए और मेरे लिए गोल्ड फ्लेक लेके आ और तेरे दादाजी के लिए एक खैनी लेके आ. तो बेटा बोलता है, पापा 7 रुपए और दे दो, गोल्ड फ्लेक 10 की नहीं 12 की आती है और खैनी 5 की नहीं 10 की आती है आजकल. तो इस तरह से बच्चों को भी ये सब के रेट कैसे मालूम पड़ते हैं, वो तो अभी डॉक्टर साहब से आपने सुना ही रहेगा. 10 से 12 साल से उम्र से लोग पीना शुरू करते हैं, सिगरेट लेना चालू करते हैं. तो ये जो लत पड़ जाती है, तो इससे हम कैसे छूट सकते हैं, ये इसके खिलाफ मोटिवेशन लड़ने का कहाँ से लाए, इसके क्या परिणाम मन पे होते हैं. तो एक मानसिक रूप, मन का, आदमी का मन एक बहुत ही अलग लेकिन आधे से ज्यादा परिणाम होने वाली ये चीज अपने अंदर है. तो आज इसी मन के गाढ़े अभ्यासक और अपने दूसरे स्पीकर डॉक्टर राकेश गिल्डियाल सर को मैं आमंत्रित करता हूं स्क्रीन शेयर करने के लिए, और वो हमें बताएंगे मानसिक परिवेश में तंबाकू को कैसे देखा जाता है, कैसे रोका जाता है. डॉक्टर राकेश गिल्डियाल सर, प्लीज. नमस्कार. मैं शुरू में नवी मुंबई डॉक्टर्स फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं. डॉक्टर खुरे, डॉक्टर जगदीप, ये सब हमारे पुराने मित्र हैं, कई सालों से जानता हूं इनको. ये मेरे को लगता है 1987 से WHO ने 31 मई को नो टोबैको डे घोषित किया गया था. अभी डॉक्टर तेजिंदर सिंह ने आपको बड़े विस्तार से समझाया कि क्या क्या ये सिगरेट का या तंबाकू का या जो भी खैनी हो, मशरी हो या गुटखा हो, इसके सेवन से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं. हेलो, या तो इसका सब आपको बहुत विस्तार में समझा रखा है. हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा. देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, होता. हाँ, हेलो, माझ्या भावाला तो ऑप्थल्मॉलॉजिस्ट माहित आहे. आई थिंक किसी का ये ऑडियो ऑन रह गया है. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. हाँ, तंबाकू जो कहते हैं, जो टोबैको जो लेते हैं, उसमें एटलीस्ट 4000 से ज्यादा टॉक्सिन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं. डॉक्टर तेजिंदर सिंह ने आपको बताया क्या क्या डिफरेंट ये इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन्स हैं, और इसमें कम से कम 400 तो ऐसे हैं जिससे कैंसर होने की संभावना होती है. बट और आश्चर्य की बात यह है कि जिस वजह से हम टोबैको खा लेते हैं, निकोटीन से कैंसर नहीं होता है, बट हम निकोटीन के चक्कर में हम ये सब फ्री में ले लेते हैं.
यू आर गेटिंग माने जैसे आपको खाली एक्चुअली आप तंबाकू क्यों लेते हैं, वो निकोटीन की वजह से, निकोटीन से जो जिससे आपको अच्छा लगता है, जो थोड़ा हाई महसूस करते हैं, और ये कैंसर नहीं प्रोड्यूस करता, बट आप फ्री में ऐसी चीजें लेते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स लेते हैं, ऐसे पदार्थ अपने अंदर सेवन करते हैं जो आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, आप सबको मालूम है, आप तंबाकू का पैकेट ले लीजिए या सिगरेट का पैकेट ले लीजिए, सबके पीछे इतना गंदा भयंकर कैंसर की तस्वीर रहती है। फिर आप मेरे को बताओ क्यों टोबैको कम नहीं हो रहा है? लोगों क्या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर जब दिखाया, देखो कभी भी आप जाओ ब्रेड लेने जाओ या आप दाल ले, उसके पीछे तो नहीं लिखा रहता है दिस इज कार्सिनोजेनिक। तो क्यों जब लिखा है, हर पैकेट के पीछे लिखा है कि इट किल्स, टोबैको किल्स, तो हम क्यों करते हैं ये? इसमें एक तो हम लोग की ये हमारी मानसिकता ऐसी है कि लोगों को लगता है, अभी जैसे मैंने एक पेशेंट आया था, तो वो छोड़ना, मैंने उसको बोला क्यों लेते हो आप, हाँ, तो काफी कुछ बहाने देने लगा। देखो, ये एक चीज याद रखना, जो भी नशा करता है, कोई भी अम्ल पदार्थ लेता है, वो लोग सब सब बहाने देते हैं, कारण कोई नहीं है। मैंने आज तक भी, आज मैं 60 प्लस हूँ, मैं ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, और मेरे को कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती है। तो फिर जो लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? एक तो इसके प्रॉपर्टीज ही ऐसे हैं, केमिकल, ये जो सब्सटेंस है, ये हमें विवश करता है कि और लें, उससे हमको जो हाई लगता है, उसको महसूस करने के लिए हमें इसको रेगुलरली लेते रहना पड़ता है। और लेते लेते क्या होता है, जो पहले का जो हम लेते थे, उससे हमको उतना आनंद नहीं आता है जितना हम पहले जिससे पहले डोज अगर समझो 2 सिगरेट में आ जाता था, अब मेरे को 2 सिगरेट से वो आनंद नहीं आता, तो मुझे उसको बढ़ा के 3 सिगरेट करना पड़ता है। हम लोग टॉलरेंस डेवलप करते हैं, और यही टॉलरेंस की वजह से, जैसे डॉक्टर तेजिंदर सिंह ने कहा, विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, क्योंकि जब सडनली वो निकल जाता है तो हमको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। याद रखना, मेरे को कितने लोग बोलते हैं वो अंकल 30 साल से कुछ तंबाकू खा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। बट जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मैंने भी देखा है, मैंने खुद देखा है लोगों को 25-30 साल की उम्र में भी उनको कैंसर होके और मरते हुए देखा है। देखो, जिसको होता है, जब तक ये होता नहीं है, हमें लगता है कि ये रियल नहीं है। हाँ, मैं बंद कर दूंगा, आप, मैं तो अभी एक कभी कभी दोस्तों के साथ लेता हूँ, वो इस डिनायल में रहते हैं कि ये कभी भी छोड़ सकते हैं और इतना जल्दी नहीं होगा। देखो, शायद 20-30 साल लेने के बाद होता है, बट यंग लोगों को, आप सब जानते हैं, वन ऑफ आवर मोस्ट प्रिय नेता ये RR पाटिल जो थे, वो हमारे होम मिनिस्टर थे, बड़े सिंपल, बड़े ईमानदार थे, उनको तक कैंसर हो गया। हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार जी को भी कैंसर है। देखो, अभी सब, बट जब तक होता नहीं है, हमें लगता है कि ये रियल नहीं है, हमसे, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा, और जब हो जाता है तब कुछ कर नहीं सकते आप। तो इसीलिए इसको, ये हमें, माने हम जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप छोड़ो, तो वी हैव नो मोटिवेशन टू गिव अप समथिंग जिससे हमको अच्छा लगता है, जिससे हमको आनंद आता है। तो माने इससे कोई नुकसान तो हमको इमीडिएटली लगता नहीं है, वही होता है इसका प्रॉब्लम, इसका परिणाम हमको कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद, और कभी कभी जिसका बैड लक हो, उनको सडनली कोरोनरी स्पैज्म हो सकता है। जैसे बोला, वो एक आदमी चलते चलते जब दौड़ रहा था ट्रेडमिल पर, यंग लड़का, सडनली उसको कोरोनरी स्पैज्म हुआ, मैसिव हार्ट अटैक आया, मर गया उसी ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए ये देखना कि तंबाकू, और इसमें भी मैं आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने फिर से कहा, कि ऐसा कोई सेफ नहीं है। आप फिल्टर से लो, आप हुक्का से लो, उसमें पानी के थ्रू आता है। इट इज, टोबैको इज डेफिनेटली, कि आप, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में टार की मात्रा कम होगी, बट इट 100% किल्स। और ये याद रखना, ऐसा मत बोलो, इट कैन हैपन टू यू एनी टाइम, और जब हो जाएगा तब तो, तब फिर बंद करके क्या फायदा। इतना याद रखना, ये क्या होता है जब हम तंबाकू लेते हैं, चाहे स्मोक करते हैं, चाहे हम अपने जबान या होठों के गाल के बीच में वो तंबाकू रख देते हैं, ये हमारे मुंह के जो लाइनिंग होता है, उससे एब्जॉर्ब होता है निकोटीन, और निकोटीन का असर 15 से 20 सेकंड के अंदर, 1 मिनटों में इसका असर आ जाता है।
तो इट गिव्स यू दैट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, माने आपको तुरंत इसका आनंद मिलता है, इसीलिए लोग इसमें और जल्दी जल्दी फंस जाते हैं। हाँ, ये पहली बार नहीं होता। आई रिमेम्बर एक टाइम जब यंग थे, तभी एक किसी ने मेरे को पान, हम लोग सब बोले चलो पान खाते हैं, जब कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज में, तो पान खाया, मेरे को ऐसा चक्कर आया, उल्टी आने लगा। तो फिर मैंने पूछा क्या हो गया? अरे गलती से तेरे को भी वो तंबाकू का पान आ गया। जो पहली बार लेते हैं तो अच्छा नहीं है, बट धीरे धीरे जब हमको आदत हो जाती है तो इसके बगैर फिर रहा नहीं जाता। याद रखिए, हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसको लिंक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो हमारे जमाने का, बट अभी भी देखो ना, शाहरुख खान, ये सब बड़े बड़े फिल्म स्टार, अभी तो आजकल नीचे एक कैप्शन आता है, बट जैसे आपको याद होगा देवानंद गाता था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सी, ये ऐसा नहीं है। देखो कोई कोई कहते हैं कि हमको सोचने, जब हमको सोचने का है, जब हम कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तब हमको सिगरेट चाहिए। यस, जब हम क्रिएटिव काम कर रहे हैं, हमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो वी इंडल्ज इन सम एक्टिविटी, कोई काम ऐसा करते हैं जिससे हमको दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए लोग स्मोक करते हैं। ये पूरा रिचुअल जो होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब तंबाकू इतना खराब है, क्यों नहीं हम सब लोगों को निकोटीन पे रख देते हैं? हाँ, निकोटीन से एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तो होता है, क्रेविंग होता है, बट मैंने देखा है, जो हमारे कोई सीनियर्स थे, टीचर्स भी, वो बड़े बहुत बढ़िया लेक्चर्स लेते थे, 4-4 घंटे एक साथ लेते थे, और क्या करता था मालूम है? वो चेन स्मोकर था, बट जब लेक्चर लेने आता है तब वो निकोटीन पैच लगा, तब वो स्मोक नहीं कर सकता था, पर जैसे ही वो बाहर जाता है फिर स्मोक कर लेता है। तो आप बोलेंगे जब निकोटीन पैच अंदर रख सकता है तो बाहर क्यों नहीं रख सकता? ये पूरा एक जो हम लोग ने एक कार्य कर ली, इट्स अ रिचुअल। आप समझते हैं? ये एक, जैसे हम करते हैं ना, जो सिगरेट को अगर ले आप उसको अपने सिगरेट के इसमें बॉक्स पे टैप करो, फिर होठों से लगा लो, फिर एक माचिस जलाओ या लाइटर जलाओ, फिर उसकी फ्लेम दिखती है जो आपका टिप को सुलगा देती है, फिर जब आप अंदर खींचते हैं तो लाइट दिखती है। ये सब चीजें ना, ये एक, इट इज अ हैंड टू माउथ हैबिट। सो इसीलिए हम लोग, जब मैं बोलता, जब लोगों को, जब हमारे पास आते हैं छोड़ने के लिए, तब हम उनको बोलते हैं या तो अपना मुंह बिजी भी रखो और अपना हाथ को भी बिजी रखो। माने अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप लिखते जाओ। सी, व्हेन यू आर बिजी इधर, और ऐसी जगहों में जाओ जहां स्मोकिंग अलाउड नहीं है। जैसे आप घर में रहो, आपके बीवी बच्चे हैं, तो वो आप उधर आप स्मोक नहीं कर सकते, या आप ऐसे आर्ट म्यूजियम में चले जाओ, या किधर और, इसमें आजकल तो पब्लिक प्लेसेस में भी बैन तो कर रखा है, बट आप किसी नुक्कड़ में कोने में देखेंगे एक आदमी अपना चलाता है। हमने सिगरेट या जो तंबाकू लेते हैं, उन्होंने एक रूटीन बना रखा है, माने सुबह उठे तो थोड़ा तंबाकू रख लिया या एक सिगरेट जला दिया। नहीं लेते हैं तो टॉयलेट नहीं होता। तो मैं उनको बताता हूँ, मैं तो कभी नहीं लेता तंबाकू, बट मेरा पेट साफ रहता है। तो ये उन्होंने उसको जोड़ लिया है कि अगर मैं सिगरेट लूंगा तो ही मेरे को टॉयलेट होगा। आप, पहले जमाने में हम एक एक डेढ़ दिन ट्रेन में ट्रेवल करते थे, हाँ, और तभी ट्रेन के टॉयलेट्स इतने गंदे होते थे, बट जिस व्यक्ति को रोज सुबह टॉयलेट आता है, वो अगर ट्रेन में जाता है तो एक भी दिन 30 घंटे तक नहीं जाएगा टॉयलेट। तो ये सब इधर मन का है। तो हमने सोचा जब हम सिगरेट जलाएंगे तब हम जा सकते हैं। जब घर से नीचे उतरे तो एक सिगरेट जला ली, जब हमने खाना खा के नीचे, अपने ऑफिस में खाना खाया, नीचे उतरे, सिगरेट जला ली, बस के लिए रुके तब सिगरेट जला ली। हाँ, तो ये हम लोग को ये लिंकेजेस जो बना रखे हैं, हम लोग ने सिगरेट स्मोकिंग को किसी रिलैक्सेशन एक्टिविटी से जोड़ लिया है। तो हमको इनको ब्रेक करना है, ऐसा नहीं है। देखो, आदमी नशा करता है जब दुखी होता है तो नशा करता है, जब खुश होता है तब नशा करता है। अब कल मैनचेस्टर सिटी हार गई फुटबॉल का मैच, तो वो लोग दुख में पिएंगे, और जो चेल्सी जीत गई वो लोग खुशी में पिएंगे। अभी कोई भी केमिकल होता है, उसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्शन करेगा। तो ये सब हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हमने जोड़ रखा है कि सिगरेट मेरे को रिलैक्सेशन करता है, हमने जोड़ रखा है कि सिगरेट पीने से मेरा मोशन साफ होगा, या मेरी भूख अच्छी लगेगी, या ऐसा होगा। ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको इससे निकलना है। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम छोड़ना चाहते हैं?
देखो पहले, सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बोला, मेरे पास, मैं 1992 में, हाँ, आज से करीब ऑलमोस्ट 30 साल पहले, जब मैं केईएम हॉस्पिटल के व्यसन मुक्ति केंद्र का इंचार्ज था, तब मैं उधर जब मैं था, जो पेशेंट्स रहते थे वो ज्यादातर गरीब क्लास के थे, बट मैं उनके साथ नीचे बैठता था, उनके बेड के नीचे बैठ के, वो लोग खाना खा रहे, मैं उनसे एक चपाती, एक बाइट भी लेता था, और मैं उनको बोलता था कि तुम मेरे को एक कारण बताओ कि क्यों पीना या नशा या सिगरेट पीना या नशा करना जरूरी है, और मैं तुम्हारे साथ लूंगा। उनको मालूम है डॉक्टर साहब नहीं लेते हैं, और अभी तक, अभी तो नहीं, मेरा फिर मैं छूट गया, बट अभी तक भी कोई मेरे को ये नहीं बता पाया क्यों ये जरूरी है। कोई कहता है कि नींद नहीं आती है, तुमको नींद नहीं आती क्योंकि तुमको इसकी आदत लग गई, और एक टाइम अगर आदत निकल जाती है अगर, तो फिर तुम्हारी नींद वापस आ जाएगी, या हम तुम्हारी नींद के लिए मदद कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग को, ये अगर ये बहाने निकाल दें तो हम, तो पहले आपको, हमको अपने मन से दृढ़ निश्चय करना है कि मेरे को छोड़ना है। पहले यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट यस, मेरे लिए ये खराब है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग है, और जो थर्ड पार्टी स्मोकिंग, या उन्होंने बोला जैसे जब मेरे, अगर मैं स्मोक करता हूं तो मेरे कपड़ों में भी टोबैको, निकोटीन और ये सब रहता है, टार रहता है, जो मेरे परिवार वालों को रिस्क में रहता है। तो मेरे घर में अगर छोटे बच्चे हैं, जस्ट उन लोग के सामने मैंने स्मोक नहीं किया, नो पैसिव स्मोकिंग, बट ये भी मेरे कपड़ों से, मेरी जगहों, मेरे रुमाल में, मेरे हर चीजों में वो है, उसमें ट्रेसेस, जिससे उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सो अगर हम लोग ने एक टाइम मन में पहले डिसाइड कर लो, ये कंटेम्पलेट, जो ये ना, पहले ये इससे निकल जाओ कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं अभी जल्दी छोड़ दूंगा, और देखते देखते साल निकल जाते हैं। सो ये आप पहले डिसाइड करो, और एक टाइम आपने डिसाइड कर दिया तो आप एक डेट तय करो। जैसे आज 30 मई है, मैं आपको नहीं बोलता हूं कि एक दिन में ही छोड़ो या एक हफ्ते में छोड़ो, मैं बोलता हूं कि मैं 30 जून तक छोड़ दूंगा। तो इससे क्या होता है, मैं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। मैं हर दिन जैसे जाता है, मेरे को याद आता है 30 जून आने वाला है, मैंने सब जगह कैलेंडर में मार्क कर दिया 30 जून लाल, इससे कि इस दिन से मैं बिल्कुल स्मोक नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, शुरू से ही मैं कम करते जाऊंगा। बट एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई इंसान बोले अच्छा ठीक है मैं कम करता हूँ, देखो कम करने से किसी की छुट्टी नहीं है, कम होती है, फिर कुछ स्ट्रेस आता है, फिर बढ़ जाता है। सो इसीलिए छोड़ना है मेरे को 30 से, बट अगर मैंने पहले से ये सोच लिया है तो हर दिन मेरे को ये याद दिलाता है कि मेरे को ये छोड़ना है, मेरे को 30 तारीख को छोड़ना है। 30 तारीख मैं अपने आप अपना स्मोकिंग कम कर लेता हूँ, और जब 30 तारीख आती है उसके बाद मैं नहीं लूंगा। और मैंने अपने आप वो हम लोग पेशेंट की सहमति से करते हैं। आप बताओ आप कब तक, कितना समय चाहते हैं? कोई बोलेंगे 2 हफ्ता, कोई बोल, मेरे नेबर थे जो एक दिन में 40-40 सिगरेट पीते थे। वो आज एक कैन आता था जिसमें सिगरेट्स होते थे। वो वो जैसा इंसान एक दिन में उसने बोला नहीं पीऊंगा डॉक्टर, और उसने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। तो ऑफ कोर्स सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये जो कन्विक्शन, या आपने जो डिसाइड कर लिया, आपने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं छोड़ने वाला हूं। मैं बिलीव मी, बाकी जो भी सिम्टम्स आपको होंगे, आप डॉक्टर कुरे के पास चले जाइए या डॉक्टर संदीप के पास चले जाइए, जगदीप ये आपको मदद कर देंगे। दे कैन गिव यू मेडिसिन, जिससे आपको अगर नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बेचैनी लग रही है, उसके लिए हम दे सकते हैं। बट अगर ये सब सेल्फ लिमिटिंग है, अगर आप कुछ नहीं करें तो भी कम हो जाए, बट बहुत बर्दाश्त के बाहर है, तलब बहुत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ दवाई ले सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा यू विल बी कंफर्टेबल। ओके, सो डेट सेट किया और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा, अपने मुंह में प्लेन सिंपल च्युइंगम, आपको निकोटीन च्युइंगम रखने की जरूरत नहीं है, निकोटीन पेस्टिल रखने की जरूरत नहीं है मुंह पे। आप प्लेन च्युइंगम भी रखो, अपने मुंह को बिजी रखो, तो स्मोक भी नहीं कर सकते, तंबाकू भी नहीं डाल सकते। दूसरा, थोड़ी सी मदद, और अपने कभी भी जब खाली बैठे हैं ना, जब आपको समय है, तो एक पेपर पेंसिल ले, एक स्क्रिबल पैड ले, कुछ लिखते जाओ, कुछ करो। तो इट इज अ हैंड टू माउथ। किधर किधर तो बोलते हैं अगर आपको सिगरेट छोड़ना है तो अंगूठा चूसो। हाँ, ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। दूसरा होता है कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आजकल नई नई दवाइयां हैं जिससे आदमी की क्रेविंग कम होती है, माने वो जो इच्छा, जो तड़प बढ़ती है जब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वेर्निक्लिन है एक टैबलेट,
चैम्पिक्स जिसका नाम है, या ब्यूप्रोपियोन, इससे हमारी तलब जो कम होती है। और जैसे मैंने कहा, ये ब्रेन में एक केमिकल डोपामीन को बढ़ाता है। जब डोपामीन, ये हमारे जो हम स्मोक करते हैं तो उससे ब्रेन में एक इट इज लाइक अ रश, एक आनंद आता है, एक एक्सिलरेशन, माने एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। वो आपको दवाई दे सकते हैं जिससे वो धीरे धीरे वो आपका वो जो आप मिस कर रहे हैं वो क्रेविंग, उसके लिए वो कम हो जाएगा। और फिर हम लोग कभी कभी क्यों आदमी पीता है, क्या वो बहुत एंग्शियस है, बहुत रेस्टलेस है, एक जगह बैठ नहीं, उसको कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। उसको रिलैक्सेशन सिखा सकते हैं, उसको योग सिखा सकते हैं, हम उनको दवाइयां भी दे सकते हैं। अगेन मैंने आपको बोला, अपने पुरानी रूटीन को चेंज करो। हाँ, अगर आपको आदत है कि टॉयलेट जाने से पहले थोड़ा तंबाकू या सिगरेट, तो तब मत लो। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप सिगरेट बाद में कभी भी लो। आपने अगर सोचा है 10 से मैं 5 कर देता हूँ, तो आप कभी भी लो, बट डोंट टेक इट एट द टाइम व्हेन आपको लगता है कि ये नहीं। एक ही रास्ता है, अगर पेट साफ नहीं हो रहा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, नहीं तो डॉक्टर से बोल दो, वो दवाई दे देंगे, पेट साफ हो जाएगा आपका। डोंट गो टू प्लेसेस। मैं कभी कभी वो बेंच में बैठ के सिगरेट पीता था, हमारे घर के बाहर एक गार्डन है, वहां बैठ के मैं सिगरेट पीता था। तो वो सब चीजों को ये किए। और एक लास्ट चीज, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। हाँ, अरे मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैंने तो दोस्तों के साथ लेता हूँ, जब पार्टी है हम लोग का। कल अभी देखो, कल रात को मैं मैच देख रहा था फुटबॉल का, तो हम लोग सब दोस्त लोग बैठे थे, थोड़ा ड्रिंक्स हो गया। रिमेम्बर, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं, स्मोकिंग इज द गेटवे। जो अगर कोई इंसान आज ड्रग्स लेता है या शराब लेता है, अगर आप ट्रेस करोगे इसकी हिस्ट्री, और 13-14 साल के टाइम में उसने बीड़ी या सिगरेट ऐसे ये सीखा, एंड धीरे धीरे वो ग्रेजुएट करते गया टू हार्डर सब्सटेंसेस। टोबैको खुद ही भी खराब है, उससे भी आप मरते हैं, बट इससे आप दूसरे नशे का भी शिकार बन सकते हैं। नेवर गेट कॉन्फिडेंट। अगर आपने छोड़ दिया है, अरे मैंने तो अभी 1 साल से छोड़ दिया, चल ठीक है यार, सेलिब्रेट करने के लिए एक पफ मारता हूँ, नहीं, एक पफ भी आपके लिए वापस आपको उसके लिए टोबैको, टूथपेस्ट, टोबैको, च्युइंग गम, मशीरी, वो जो हम लोग जला के, और तंबाकू को जला के लगाते हैं दांतों में दंत मंजन के लिए। ऐसे तो मैं, जैसे मैंने बोला, आई रिमेम्बर वंस, हम लोग को बहुत साल पहले जब मैं इधर था ना, तो हम लोग को एक रेलवेज के लिए हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था कि कैसे। तो फर्स्ट हम लोग ने सोचा कि ये तंबाकू जो गुटखा है, सिगरेट्स है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेगा। बट ऑफ कोर्स टाइम चेंज होते हैं, लोग चाहिए, हम लोग बोलते हैं कि पान टपरी की दुकान में नहीं होता है, बट पुलिस भी कितने टाइम तक चेक करेगी, म्युनिसिपल अथॉरिटीज भी कब तक चेक करेंगे, ये हमको अपने आप में डिसाइड करना है। देखिए, नशा नहीं करने के 2 एस्पेक्ट हैं, एक डिमांड रिडक्शन और एक सप्लाई रिडक्शन। सप्लाई को तो अगर आपने बंद कर दिया तंबाकू, हाँ, तो फिर लोग घर में पान की पत्तियां आती हैं, लोग ये जो टोबैको के लीव्स आते हैं, वो बना के वो लोग बेचते रहेंगे, लोग अपने घर घर में बनाएंगे और ब्लैक मार्केट चालू हो जाएगा। सो उसके स्मगलिंग चालू हो जाएगा स्मोकिंग का। बट हमको डिमांड रिड्यूस करना है, और डिमांड कैसे, हमें वो जागरूकता चाहिए कि हम नशा नहीं करेंगे। यूथ, आजकल के बच्चे लोग, यंगस्टर्स इतना नहीं करते जितना हमारे जमाने में 80s में जो एक फैशन था। अगर हमको अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करना है, तो हम लोग को नशा करना चाहिए। ठीक है भाई, मैं जैसे मैंने कहा, थैंक यू वंस अगेन, मेरे को ये अवसर दिया आपसे बात करने के लिए। एंड अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी मोस्ट प्लीज्ड टू दिस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश सर, और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सुश्राव्य आवाज में बिल्कुल अमीन सयानी जी की याद दिलाई, आपका रूप भी, आपका आवाज भी। तो सवाल तो बहुत से हैं हमारे, और सारे सवालों के जवाब हमको लगभग मिल ही गए हैं। फिर भी कुछ समराइज या टू द पॉइंट आंसर हम चाहेंगे कुछ ऐसे सवालों के लिए कि ऐसे क्या कारण है जिनके लिए कोई व्यक्ति तंबाकू जैसी स्वादहीन और रुचिहीन वस्तु का सेवन शुरू करता है। व्हाट आर द अट्रैक्शन? और इसके जवाब हम आप दोनों से भी चाहेंगे। कुछ शारीरिक अट्रैक्शंस हो सकते हैं, कुछ मानसिक हो सकते हैं। तो सर आपसे शुरू कीजिए प्लीज। तेजिंदर जी, आप बोलेंगे सर? पहले? आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा
कि ये एक डोपामिन रश देता है। हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सर्किट्स होते हैं, जहां ये जब हम लेते हैं और इसके लिए हमको रुकना नहीं पड़ता। जैसे मैंने मेहनत किया और मैंने फिर मेडिकल कॉलेज में खूब मेहनत किया, रात को सोता नहीं था, रात भर पढ़ता था, वो हमको तुरंत उसका नतीजा नहीं निकलता, वो देर के बाद निकलता है। बट इसका जब हम लेते हैं तो विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ सेकंडों में ये ब्रेन में पहुंचता है। देयर आर दीज रिसेप्टर्स ब्रेन में, ये अल्फा 4 बीटा 2 रिसेप्टर्स जो रिवॉर्ड पाथवेज में होते हैं, ये वो इसमें डोपामिन बढ़ता है और आपको आनंद आता है, इसीलिए लोग इसको इमीडिएटली लेते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, मेरे को याद है कॉलेज के टाइम में कभी कभी जो सीनियर्स होते थे उनको इम्प्रेस करने के लिए, हम बड़े हैं या कभी कुछ मूवी थिएटर में जाना है जो 18 साल के ऊपर के लिए, तो लोग सिगरेट पीएंगे दिखाने के लिए कि बड़े हैं, कभी कभी टू इम्प्रेस दैट हम। बट वो आजकल नहीं है। बट ये है, ये निकोटीन का ऐसा केमिकल्स ये प्रॉपर्टी है कि इट मेक्स अस टेक दिस सब्सटेंस अगेन एंड अगेन। हाँ जी सर। आई थिंक सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जो पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक दारू भी अगर आप देखोगे, दारू में भी रश रहता है ना, इट इज बेसिकली द किक यू गेट इट। पर दो चीजें हैं कि इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। काफी बार ये टीनेज पॉपुलेशन जो रहती है वो पीयर प्रेशर से होता है। पीयर प्रेशर का मतलब कि मेरा दोस्त सेवन कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझको वो करना चाहिए। सेकंड इज द फैमिली में काफी बार, जहाँ अगर आप देखोगे डेटा भी है कि जिनके पेरेंट्स स्मोकर से बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं, और जिनके पेरेंट्स अल्कोहलिक्स हैं, पीते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बच्चे अवॉइड करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी इस प्रेशर से लेते हैं कि मतलब कि प्रेशर नहीं, देख दाख के जो देखने वाला काम होता है। बट ये, और थर्ड थिंग इज दैट ये जो बेसिकली अगर आप देखोगे, एक और रीजन भी है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मतलब आप खाली नहीं बैठ सकते। तो जैसे सर ने बोला ना, हाथ बांध दो या कुछ कर दो, तो ये वो रीजन रहता है। आप काफी सारे लेबरर्स को देखोगे ना, ये टेंडेंसी बहुत होती है, दे कैन नॉट सिट क्वाइट, दे नीड टू डू समथिंग इन द माउथ एंड कुछ ना कुछ मुंह में डाल के कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। आई थिंक एक जगह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड। ये मूवीज में जो गैंगस्टर्स का रोल दिखाते हैं या फिर बड़े लोगों का रोल दिखाते हैं, where people are smoking in the round, everything is culprit। कहीं ना कहीं सब चीज कल्प्रिट है जो अपने देश में जो स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है उसके लिए। एक मैं डॉक्टर साहब ने कहा जो बताया ना फैमिलीज में, यस, इसमें जेनेटिक बेसिस होता है। ये अभी आपने देखा होगा कि नशा करने से घर में बच्चे परेशान होते हैं, बट फिर भी बड़े होके वो भी नशे की तरफ। सो मैं लोगों को कहता हूँ कि ये एक बीमारी है, इसमें जेनेटिक बेसिस भी होता है। जैसे डॉक्टर तेजिंदर सिंह ने कहा कि ये एक पीयर इन्फ्लुएंस, माने मेरे को वो ग्रुप में एक्सेप्ट होना है तो मैं भी उसमें, जब मैं अपना धूम्रपान करूं, पर ये जेनेटिक बेसिस भी होता है। तो इसीलिए जिसके घर में नशे का अगर आदत है, कोई भी नशा हो, इट डज नॉट मीन खाली टोबैको, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी एनीथिंग, उनको ज्यादा सतर्क रहना है और अपने आप को रिमाइंड करते रहना है कि मुझे इस चीज से नहीं लेना है। ये आई रिमेम्बर जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, मेरे पिताजी ने यही बोला था कि देख, सब लोग को मालूम है कि कॉलेजेस में होता है, उन्होंने बोला जब तू कमाने लगेगा तब तू पीना या स्मोक करना, और जब मालूम पड़ गया कि कितना मुश्किल है कमाना, तो तब तक फिर तब, और जब आदत होने का चांस था तब साला पैसा ही नहीं था। मुश्किल तो है कमाना, फिर ज्यादा मुश्किल है पीना। दूसरा सवाल है डॉक्टर तेजिंदर सिंह, आपसे ये जवाब चाहिए कि मिश्री, टूथपेस्ट या अन्य तंबाकूजन्य पदार्थ के सेवन से रिप्रोडक्शन या गर्भधारणा को मद्देनजर स्त्री और पुरुष दोनों में क्या क्या नुकसान होते हैं? बेसिकली ये जो मिश्री जो वर्ड बोलते हैं, मिश्री का भी नाम अलग अलग चीज है, लेकिन मिश्री से कहीं ना कहीं उसको हम लोग बोलते हैं इरिटेशन इन द म्यूकोसा जो बोलते हैं वो होता है। बट ये चीज जरूर पाई गई है कि जहाँ भी इनफर्टिलिटी रेट्स हैं, मेल्स में स्पर्म्स का क्वांटिटी कम होना, नंबर्स कम होना, फीमेल में इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस बढ़ना, ये तंबाकू से होता है।
और इसका एक रीजन कहीं ना कहीं जो केमिकल्स होते हैं तंबाकू के अंदर उसकी वजह से भी होता है। तो मेल्स में एज़ूसपर्मिया बोलते हैं या ओलिगोज़ूसपर्मिया बोलते हैं, ये कॉमन है टोबैको च्यूअर्स में। इरेक्टल डिस्फंक्शन भी बोलते हैं, बहुत कॉमन है मेल्स में। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है टोबैको च्यूअर्स में। और एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने उस टाइम भी एक स्लाइड में डाला था कि प्रेग्नेंट लेडीज जो स्मोकिंग करती हैं, टोबैको च्यू करती हैं, उनके बच्चों का बर्थ वेट कंपेयर टू नॉर्मल लोगों का थोड़ा कम रहता है। और सेकंड होता है कि एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम करके वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं सिड्स। सिड्स करके जो चीज होती है कॉमन होती है टोबैको फैमिली, मतलब जिनकी पेरेंट्स स्पेशली मदर स्मोकिंग करते हैं। ओके, फिर और एक सवाल है डॉक्टर राकेश सर, जैसे आपने बताया कि जब आप जयदीप सर आपका ना वॉइस बंद हो गया। हॉस्पिटल में आपने बताया कि नशा मुक्ति का काम कर रहे थे, तभी आपने बताया कि आप रोगी को या नशालत व्यक्ति को पूछते थे कि कोई एक वजह ऐसा बताओ जो जिसके कारण ये तंबाकू खानी चाहिए, और आप बताते थे कि तो मुझे तो ऐसा नहीं होता, तंबाकू खाने से जो आपको होता है मुझे नहीं होता। तो ऐसा ही एक सवाल है कि जो मेरा काम है रात भर जागने का, इस जागने के काम में तंबाकू ये मुझे मदद देती है, ये मेरा अनुभव है। भले आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन मुझे तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है अगर मेरे को रात भर ड्राइविंग करनी। तो मुझे तंबाकू से वैसे कोई आकर्षण नहीं है, तो मैं तंबाकू की जगह दूसरा कोई पदार्थ सेवन कर सकता हूँ जो मुझे ये मेरा काम कर दे। या जैसे टॉयलेट का आपने बताया, तंबाकू खाने से मुझे टॉयलेट आती है, आपकी टॉयलेट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन मेरी है, ये मेरा अनुभव है, तो मैं इसके बदले क्या लूं कि ये मेरा काम हो जाए। अच्छा देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर आपका शरीर कह रहा है कि थोड़ा रेस्ट करें तो आपको रेस्ट लेना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर, देखा मोस्ट ऑफ ये जो ड्राइवर्स का एक्सीडेंट होता है, ये लोग जब अपना शरीर आपको बोल रहा है कि तुम जाओ रेस्ट करो, अगर वो रेस्ट नहीं करता है और ये टेक्स जो दवाई जिससे आप स्टिमुलेंट रहते हैं वो 100% गलत है। टेक द बॉडी ने आपको एक सिग्नल दिया है रेस्ट करो, आप आधा एक घंटा एक पावर नैप ले लो एंड इट इज बेटर, इट इज नेवर एडवाइसेबल। जब भी एग्जाम्स के लिए भी लोग कभी कभी कहते हैं कि हमको ये रेड बुल लेना है, चाय कॉफी लेके हमको जगा रहना है, ये लोग जिन्होंने स्टिमुलेंट्स लेके जग के पढ़ाई किया है, अगले दिन उन्होंने जो पेपर लिखा है उनको लगता है उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट जब बाद में उनको पेपर दिखा वो खुद भी नहीं पढ़ पाते। सो ये मत समझो कभी कि अगर आप अपना ये, अगर आपका शरीर कह रहा है रेस्ट करने के लिए, ये हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारा एक रिदम है, इसको वी हैव टू मेंटेन। और अगर शरीर कह रहा है सोने के लिए तो प्लीज सो जाओ, आराम कर लीजिए। और कभी भी ऐसी चीज गाड़ी मत चलाओ क्योंकि आप अपने आप को और दूसरे लोगों को रिस्क पे रखते हो। दूसरी चीज मोशंस के लिए देखो, मोशन इज अगर आपने, हमारी एक फार्माकोलॉजी बुक है उसमें लिखा था यू आर कॉन्स्टिपेटेड इफ यू थिंक यू आर। एक और चीज, ये हैबिट आपने जोड़ लिया है, शुरू के दिन आपको इनिशियली आपको शायद थोड़ा तकलीफ होगी, यू कैन टेक समथिंग टू इवैक्यूएट योर बाउल्स, बट धीरे धीरे ये भी सेट हो जाएगा। ऑल विड्रॉल सिम्टम्स आर सेल्फ लिमिटिंग। ये मत सोचो आपको जब तंबाकू लेने से पहले मोशंस होते थे और अभी भी मोशंस होंगे, आपको थोड़ा तकलीफ होगी क्योंकि योर बॉडी हैज गॉट सेट टू दिस न्यूरोकेमिकल विच इज अ न्यूरोस्टिमुलेंट। सो वो आप थोड़ा सब्र कीजिए, और बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप दवाई लीजिए, आपको डॉक्टर दे देंगे, एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार, एक ही रास्ता है, निकल जाएगा। डोंट मेक अ बिग इश्यू अबाउट द कॉन्स्टिपेशन। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अभी हमारे साथ डॉक्टर राजेश शाह है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। राजेश शाह जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। राजेश शाह जी, आप वीडियो और अपना माइक चालू करिए प्लीज। डॉक्टर राजेश शाह। राजकुमार सॉरी। हाँ जी, मैं बोल सकता। आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस ऑडिबल? यस। हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ अभी? जी। यस सर। हेलो। प्रोसीड। हाँ, आप दोनों ने बेसिक फंडा जिसको कहते हैं बेसिक, वो बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, स्मार्ट माय वीडियो, हाँ, हेलो, यस यस सर, हाँ यस। तो
बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, मेडिकली जो भी आपने समझाया, साइड इफेक्ट समझाए, जो भी फंडे आपने बताए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत एक्सलेंट और वो बिल्कुल सही है कि आप अमीन सयानी से ऐसे जैसे आवाज से बात कर रहे हो, दिख रहे हो भी ऐसे। मुझे अभी ये कहना है कि टीनेजर्स आर इन्वॉल्व, यूथ इज ऑल्सो इन्वॉल्व, टीनेजर्स इज आवर सोसाइटीज इन्वेस्टमेंट, दिस इज व्हाट आई थिंक। ये इन्वेस्टमेंट में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे जा सकता है। दूसरी बात है कि जो यूथ है, they are all economically productive, so if they are involved, if they get cancer, if they get problems, that economical system is also disturbed, that is another thing। और ये दोनों के लिए जो कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल all medical fraternity, all social NGOs who are trying to avoid or to favor व्यसन मुक्ति, दे आर ऑल राष्ट्र प्रेमी है, ये मुझे कहना है। और जो अभी ये पद्म भूषण और ये ऐसे जो देते हैं सरकार, उन्होंने अभी ये सोचना चाहिए कि जो समाज को कोशिश करते हैं सुधारने के लिए, जिन्होंने अभी कितने सारे कोशिश, आपने इतने साल से आप कोशिश कर रहे हो, तो इनको उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज रियली राष्ट्र। हेलो हेलो, मुझे लगता है डॉक्टर राजकुमार शाह डिस्कनेक्ट हुए या नेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। हाँ, Yes, sir. व्यसन तो जो विनाश के पास में ले जाता है देश को, स्वतंत्र सैनिक, देश के लिए सब ये पॉलिटिकल फंडा ये सब ठीक है, लेकिन ये भी लोग तो है ना उसमें, राष्ट्र प्रेमी है, वो राष्ट्रभक्ति के लिए ये काम कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात है कि जो अभी ये जो इन्होंने टोबैको मुक्ति दिन ये सब, ये सरकार ने ही किया है, लेकिन फिर सरकार ने जब ये किया है व्यसन मुक्ति होनी चाहिए, उसके साथ में स्कूल है, कॉलेजेस है, या शाला जो है, या रेलवे स्टेशन है, जैसे आपने बताया, उनके वहां ये क्यों रखते हैं बेचने के लिए? सो सेल रिडक्शन और द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है ना, आपको अभी जो नहीं कर रहे हैं तो वो इतना क्यों कर रहे हैं ऐसा कि भाई सब जगह बेच रहे हैं वो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये व्यसनाधीनता जब जैसे जैसे बढ़ रही है, उसको रोकने की कोशिश, दैट इज राष्ट्र प्रेम। दिस इज, ये मेरा फंडा है। और जो मैंने देखा कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लोगों में अगर ये ऐसा है तो वो प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। और जो सोशल हेल्थ जिसको कहते हैं, सोशल हेल्थ, इट इज ऑल्सो डिस्टर्ब। और ये जो विरोधी दिन हम साजरा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो शोकांतिका है, क्योंकि ये सब हमें करना पड़ रहा है। और इसीलिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में सिर्फ व्यसनाधीनता उससे कम नहीं होने वाली है, उसके लिए कोई ठोस निर्णय लेने चाहिए। उसके लिए तंबाकू, सिगरेट या तत्सम प्रोडक्ट्स, उनकी अवेलेबिलिटी ऊपर, जाहिरात के ऊपर बंदी आनी चाहिए। शाला कॉलेज के परिसर में बिक्री को बंदी होनी चाहिए। घर में जो पेरेंट्स है उन्होंने अपने बच्चों के साथ में नहीं पीना चाहिए। ये सब हम कर रहे हैं, वो दैट इज फैशन, नया फंडा हम कर रहे हैं मूलतः दे। और उसके साथ में आपने थोड़ा सा प्राणायाम है, योगा है, ट्रेकिंग है, जो अपने लाइकिंग्स है, विविध प्रकार के छंद है, वो भी आपने सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर माय पीसफुल लिसनिंग सर, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार शाह। आपने जो भी मुद्दे यहाँ पे रखे हैं वो हमारे स्पीकर जी ने, जैसे टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो गई है, वो डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी ने हमें समझाई है। ये साथ ही साथ में ये सब चीज को कैसे रोका जाए, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम 2008 और कोप्टा ऐसे कड़क कानून भी है। और इसके प्रावधान ऐसे है कि उसमें 200 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और ये नॉन कॉग्निजेबल मतलब एक्ट है, तो जिसके कारण हम जैसे एक फूल या फूल की पंखुड़ी समझ के देशभक्ति के लिए हम में से कोई भी उसकी तकरार
कहीं भी कर सकता है, पुलिस स्टेशन में कर सकता है, स्थानिक महानगर पालिका में कर सकता है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर जो रहते हैं उनके पास कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों में इस लत को बढ़ने से रोका जा सकता है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अभी इसी को लेके और एक हमारा सवाल है, जैसे हम हमारे बच्चों के लिए भी हम फिक्र करते हैं, और आजकल यह हम देखते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ते जाती है। तो जो हमको खाली सिर्फ पहले पोस्ट कार्ड 25 रुपए का एक पोस्ट कार्ड हमको मालूम था, आज वो ईमेल आ गया। सादा मेल हमको मालूम है, अभी ईमेल आ गया। इसी तरह से हमने सुना है ई सिगरेट, ऐसा कुछ आ रहा है, हमको तो पता नहीं वो क्या है। तो ये ई सिगरेट क्या होता है, क्या उसमें भी तंबाकू होती है? इसके बारे में हम डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी से जानना चाहेंगे। तो ई सिगरेट का कंसेप्ट जो है बेसिकली वो है कि उसमें किक नहीं मिलता, वो हैबिट कंटिन्यू रहती है। बेसिकली उसमें किक नहीं मिलता, हैबिट कंटिन्यू रहती है। निकोटिन का जो रूप रहता है वो नहीं रहता, लेकिन एक वो भी लत रहती है। लत मतलब कि उसमें भी आप एक कोई चीज को, गर्म हवा को अंदर लेते हो। तो ई सिगरेट का कंसेप्ट आया था ये जो हैबिट को चेंज करने के लिए, कि मुंह में कुछ ना कुछ डाल के स्मोकिंग करते रहना। ई सिगरेट में ना निकोटिन होता है ना कोई केमिकल्स होते हैं, बट इतना है कि इट्स ए hot air which goes inside, which itself is not going to be helpful for many patients. यही reason. It is habit forming. It is also habit forming, and Habit forming. it is not advised. E-cigarettes are also not advised. ओके सर, डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी, आपकी आवाज में थोड़ा सी खरखराहट आती है और आपकी बातें बहुत सुनने लायक है, तो हम चाहेंगे कि आवाज थोड़ा सा क्लियर आ जाए। अभी अगला सवाल आप ही से है, तंबाकू की लत से आजाद होने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, कौन से ऐसे शारीरिक चिन्ह है या लक्षण है जिनको मुझे मेरी उस लत से जोड़कर देखना चाहिए और चौकन्ना होना चाहिए? So basically लत का ये रहता है कि जैसे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था कि जिसमें कुछ मिनटों से कुछ घंटों के अंदर आपके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। और जो निकोटिन होता है, निकोटिन का एक इशू होता है कि निकोटिन में आपको वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। तो बेसिकली जैसे आप एक इंसान सिगरेट स्मोकिंग बंद करता है, पहला होता है इशू जो डी एडिक्शन का रहता है, वो होता है विड्रॉल सिम्टम। सर ने वो विड्रॉल सिम्टम कॉमनली बताया। पहला जो बताया मोशन का, सेकंड होता है कि आप बेचैन होते हो और आपके अंदर एक बेचैनी बहुत आती है कि मुझे वापस उस चीज़ को चालू करना है, और उस पर्टिकुलर 7 से 10 दिन तक आपको हेल्प लेनी पड़ती है काउंसलर्स की, समटाइम मेडिसिन की। उसके बाद जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जो बैड स्मेल होती है माउथ से वो कम हो जाती है, टीथ्स के इशू थोड़े कम होने लगते हैं, बट ये ग्रेजुअल होता है, ये कोई सडनली एक दिन में नहीं आता, ओवर नेक्स्ट 2-3 महीने में। यहाँ तक कि कैंसर का इंसिडेंस, सीओपीडी जो लंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, अपना हार्ट की प्रॉब्लम आती है, 5 साल में 10 साल में वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है नॉर्मल आदमी की जैसे। ओके, इसी सवाल को और डिटेल में ये पूछना चाहते थे कि समझो 2-4 से लेके 10 साल तक किसी ने सिगरेट, तंबाकू या बीड़ी का सेवन किया है, उसके बाद बड़े मिन्नत से उसने वो आदत छोड़ चुकी है, अब उसे डर सता रहा है कि अगर उससे कुछ बुरे असर होने वाले हो तो वो कितने समय में हो सकते हैं, या फिर ना होने वाले हो या ना होने वाले हो तो कब वो बिंदास जी सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है कि तुम ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। देखो लोगों को ऐसा हुआ है कि 1 महीने स्मोकिंग करके भी कैंसर हुआ है, 1 महीने स्मोकिंग करके भी आपका लंग्स खराब हुआ है। तो ये जो पॉइंट जो रहते हैं कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक्स में इन्वॉल्व रहता है, इन द सेंस कि हमारे बॉडी में एक सेल होता है, हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल के अंदर डीएनए रहता है, और उस डीएनए में एक ट्यूमर सप्रेसर जीन रहते हैं और एक ऑन्कोजीन रहते हैं। ऑन्कोजीन मतलब जो कैंसर को, एक सेल को कैंसर की तरफ लेके जाते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कैंसर बनने से सेल को रोकते हैं। सो जब भी आदमी, अभी ये दोनों जीन का जो लक्षण होता है वो आपको बेसिकली एक ज्यादा एक कम, ये आपको बताता है कि आपको कैंसर होगा कि नहीं होगा, या कुछ हार्ट डिजीज होगी कि नहीं होगी। सो मेरा बोलना है कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि तुमने छोड़ दिया तो मैं सब ठीक हो गया। आपको अपने ध्यान देना है कि कितने साल से आप स्मोकिंग कर रहे थे, उसके साथ कुछ चेंजेस आपके अंदर परमानेंटली रहते जरूर हैं, बट 80 to 95%
जो चीजें होती है नॉर्मल हो जाती हैं ओवर स्पैन ऑफ 5 से 10 साल के अंदर। See, I would tell the person, yes, जैसे आपने तेजिंदर जी बताया कि you can't predict कि जैसे किसी को तो जल्दी भी हो सकता है, किसी को नहीं। अगर आप स्मोक कर रहे थे और आपको अभी तक गुड यू हैव टेकन अ डिसीजन, तो यू डेफिनेटली आर बेटर ऑफ देन व्हाट यू आर डूइंग इफ यू आर टेकिंग इट। माने अगर आप लेते रहते तो आपको ज्यादा है, अब छोड़ो, अभी हो गया, नाउ यू आर लिविंग व्हेन यू आर विद इट, नाउ अभी आपने छोड़ दिया, अभी छोड़ दो, उसके बारे में यू आर ऑल राइट, जैसे हो वैसे चलते रहोगे, एटलीस्ट यू हैव रिड्यूस द रिस्क फैक्टर। बट जैसे है जो जेनेटिक्स है, ऑफ कोर्स पेशेंट देन दे वांट टू हियर समथिंग पॉजिटिव, पेशेंट्स ना, that we have given up, so you have to give them some hope that yes, आपने छोड़ दिया, you are better off. Of course we can't change the course of anything. yes sir, फिर मैं अगर ये सवाल एक है कि मैं अगर तय मात्रा में, जैसे अल्कोहल के बारे में आप बताते हैं, कोई भी डॉक्टर बताते हैं कि वो इतना लिमिट है, आप ये ले सकते हो 3 ड्रिंक्स पर वीक या 30 ml 60 ml पर डे, तो ऐसा तंबाकू के बारे में कोई सेफ लिमिट है? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अल्कोहल का जो स्टेटमेंट है ये भी एक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट वेस्टर्न लिटरेचर से आया है, जहां एक हैबिट है ऑलरेडी, अल्कोहल इज पार्ट ऑफ द कल्चर, ठीक है। तंबाकू का पहले तो ये किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि 0 लिमिट, दैट्स ऑल। देयर शुड नॉट बी ए गॉड कि चलो दिन में 2 सिगरेट या आधी सिगरेट या 1/4 सिगरेट, ऐसा कुछ नहीं है। तंबाकू हैज टू बी टोटल 0। अल्कोहल के बारे में वेस्टर्न लिटरेचर ने अपने आप के हैबिट्स को पूरा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली लोगों का मानना है कि हम कोल्ड कंट्रीज में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ अल्कोहल हमको थोड़ा वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन देता है, इसलिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्कोहल शुड बी आल्सो पार्ट ऑफ द 0 नाउ। या आई थिंक ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, 100%। देखिए, लोग कहते हैं कि कितना नॉर्मल, मैंने बोला कुछ नॉर्मल नहीं है। You don't need alcohol, body does not need alcohol at all. Even जैसे बोलते हैं कि कोल्ड कंट्रीज में जो बहाना देते हैं, तो आई विल टेल यू वन थिंग कि अगर आपका बॉडी आपको ठंड लग रही है, आप शराब पीते हैं तो वेजो डायलिटेशन होता है, आपको गर्म लगता है, बट दैट इज नॉट गुड बिकॉज यू आर लूजिंग बॉडी टेम्परेचर, सो इट विल हाइपोथर्मिया विल सेट इन फास्टर इफ यू आर गोइंग टू टेक अल्कोहल व्हेन इन अ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. So I don't think so. अल्कोहल के लिए भी कोई लिमिट, ये there is nothing which is normal. हाँ, ये अभी क्या है मालूम नहीं. People say that one drink or something is good for the heart, but it is bad for so many other things. And it is a psychoactive substance. ये दवाई दिमाग के ऊपर ये असर करता है और आपको कभी भी एडिक्शन होने का चांस है. और जब एडिक्शन होगा तो then तो everything is lost. So I feel it should be 0 for all आम्ल पदार्थ. सब जो भी ये है एडिक्टिंग सब्सटेंस, उसके लिए अगर मैं बोलूंगा आप एक आधा चम्मच केरोसिन भी पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो क्या केरोसिन पीना है? नहीं. अगर आप बोलते हैं कि 30 ml अल्कोहल से कुछ नहीं होगा शरीर में, फाइन, बट यू डोंट नीड इट ऑल्सो. तो इस तरह से स्वावलंबी बनो, परावलंबी के परावलंबन दारू पे हो या तंबाकू पे हो, बुरा ही है. ये आज के दोनों वक्ताओं का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है. तो इसके साथ ही मेरे पास के सवाल तो समाप्त हो गए. बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर मिला है, लेकिन कुछ जो अपने दर्शक है उनके कुछ सवाल थे. तो डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, आप कुछ पूछना चाहते थे, आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं सवाल अपना. इवन डॉक्टर ज्योति जाधव. हेलो डॉक्टर ज्योति. सर एक्चुअली डॉक्टर नहीं है, मैं एनजीओ से हूँ, सोशल वर्कर. हाँ जी, बोलिए. हेलो. हाँ, नमस्कार, बोलिए. सर गुड आफ्टरनून, मैं ज्योति बात कर रही हूँ एनजीओ से. एक्चुअली पिछले 10 साल से एनएमडीएफ के साथ मैं काम कर रही हूँ. तो जो एडोलेसेंट ग्रुप है, 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, इन बच्चों के साथ डॉक्टर मीनाक्षी कुरे और अरुण सर कुरे हमारे साथ काम कर रहे हैं. तो जो हमारा काम है स्लम एरियाज में है,
तो 7वीं 8वीं की जो लड़कियां है, व्हाइटनिंग लेना, गुटखा खाना, फिर जैसे सिगरेट पीना, ये सब वो करते हैं एडिक्शन। तो इनके लिए हम लोग ने डॉक्टर से कहा, उन बच्चों के लिए काउंसलिंग भी स्टार्ट किया था। वो बच्चे भी मेरे ख्याल से अभी 30 बच्चे थे, उसमें से 15 बच्चों ने कुछ छोड़ दिया है, बट 10 बच्चे उनको टीबी हुआ है। तो गुटखा खाने से टीबी का मतलब ये बढ़ता है क्या? टीबी बीमारी जल्दी हो सकती है क्या? लंग्स का टीबी हुआ है। हाँ, देखिए डॉक्टर तेजिंदर जी, हाँ आप बताइए। तो बेसिकली टीबी होने का एक रीजन गुटखा खाना और स्मोकिंग करना, दोनों का टीबी के साथ रीजन भी है। एक रीजन याद रखिए कि हमारा जो शरीर होता है, हमारी बॉडी में बेसिकली अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो 80% लोगों को ऑलरेडी टीबी के बैक्टीरिया शरीर में रहते हैं। बट नॉर्मली जब आपका इम्यूनिटी कम होता है तब जाके आपको टीबी होता है। बट इतना जरूर है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनका दूसरे लोगों के हिसाब से इम्यूनिटी थोड़ा कम रहता है। और ये इम्यूनिटी कम होने की वजह से लोगों में, स्पेशली स्मोकर्स में, टोबैको ईटर्स में टीबी थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। अभी मेरे पास एक बालवाड़ी का भी ग्रुप है, मतलब नर्सरी का, जो 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे और 9 बच्चे हैं जिनको सिगारेट तो मिलता नहीं, बट जो रोड पे गिरे हुए सिगारेट्स होते हैं वो सब जमा करके वो बच्चे स्मोकिंग करते हैं। तो ये ना, उनके लिए ये जो हैबिट, बेसिकली ये हैबिट बन जाती है। ये हैबिट एक को देख के दूसरे को देख के चलती है। इसका तो हैबिट को तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये हैबिट के लिए काउंसलिंग के बिना कुछ और उपयोग नहीं है। बट इतना जरूर है कि तंबाकू का और टीबी का थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। हाँ, क्योंकि जितना वो जो लड़कियां थे उनको सभी को लंग्स का टीबी हुआ है और दांत हाँ। उनके पूरे खराब हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, जो लोग लेट स्मोकिंग करते हैं और जो लोग शुरू में स्मोकिंग करते हैं, तो जो शुरू में स्मोकिंग करते हैं उनमें एक तो हैबिट छुड़ानी बहुत मुश्किल होती है। उनका उनका एक जो दिमाग का प्रक्रिया होता है छोड़ने के लिए बहुत गुस्सा रहता है, और उनके अंदर साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा रहते हैं दूसरे लोगों से। ओके सर, इन थैंक यू। बच्चों को किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए, बिकॉज इनसे जरूर बात करना चाहिए। देखिए आपने जैसे कहा, जो एडिक्ट्स में टीबी का या दूसरे HIV का भी होता है, बिकॉज इनका हाँ, इम्यूनिटी खराब होती है। जो लोग नशा करते हैं, ये लोग हाँ, अपना नशा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड बाकी सब उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन इज बाद में वो आता है। वो उनको प्रायोरिटाइज, उनको ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरा, ये लोग सब एक ग्रुप में रहते हैं, एक को हो गया तो दूसरे को भी हो गया। जैसे आपने बोला ये 6-7 बच्चे एक ही घर में रह रहे हैं एंड ऑल हाँ, दैट। सो ये सब एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक को हो गया, वो उनका जो लिविंग कंडीशंस है, खुद का इम्यूनिटी है, ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं कि इनको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। और डेफिनेटली इनको अभी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जो शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, अगर आज यस, मैं सिगरेट या शराब शुरू कर दूं तो मेरे को आदत नहीं लगेगी, बट अगर मैंने 14 साल की उम्र में शुरू किया होता तो आई कुड हैव बीन बैडली एडिक्टेड। सो इनको अभी इंटरवीन करना चाहिए, इनसे उनको समझाना चाहिए, इनसे बातें करना चाहिए। इनको वे टू ट्राई टू फाइंड आउट एक्चुअली कारण इज बेसिकली इनको देयर लॉट ऑफ स्ट्रेस। वो लोग जिस माहौल में रह रहे हैं सब है, तो उसको उनको समझाना है कैसे ये माहौल से एडजस्ट करें। देखो हम हर टाइम फाइट नहीं कर सकते। खूप खूप ओके। धन्यवाद। आजचा हा कार्यक्रम खूप छानपणे पार पडला आणि खूप महत्वपूर्ण माहिती सर्वांना भेटली। तर आजच्या कार्यक्रमामधून आम्ही काही गोष्टी खूप छान शिकलो, जैसे कि बच्चों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य है और इसके लिए हर किसी को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना जरूरी है। अपने अधिकारों के तहत पोपटा और तंबाकू या धूम्रपान निषेध का जो कानून है 2008 का, उसके तहत हम कहीं भी, हमको इतनी आजादी है कि हम पुलिस स्टेशन, महानगर पालिका, आरोग्य अधिकारी, कहीं भी जाके हम तकरार कर सकते हैं, जिसके कारण उस बच्चों के हाथ में तंबाकू देने वाला और वो बच्चे, उनका भी समुपदेशन हो सके। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि तंबाकू या कोई भी लत जो है, उसके शारीरिक परिणाम बहुत भयंकर है
और एक बार जो परिणाम हमारे नसीब में आ जाते हैं तो हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन परिणामों को वक्त पर ही जानिए और सही रास्ता अपना लो। तीसरा जो है कि तंबाकू छोड़ना मुश्किल है जरूर, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो डॉक्टर राकेश गिल्डियाल सर जी है या आपके अपने जो स्वास्थ्य चिकित्सक है, उनसे राय मशवरा करके इसके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करके मार्गक्रमण तुरंत चालू रखें। और इसके लिए आपका चाहिए दृढ़ निश्चय। तो तंबाकू छोड़ने के लिए सर ने जो बताया कि पहला दृढ़ निश्चय कीजिए, उसके बाद अपना एक टाइम लिमिट सेट करिए कि इस तारीख को मुझे शुरू करना है, मुहूर्त निकालिए, पंचांग मत देखिए लेकिन मुहूर्त निकालिए और अपने निर्णय पे कायम रखिए। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो कुछ मेडिकल हेल्प लीजिए, वो भी अवेलेबल है जिससे कि क्रेविंग कम हो सके। उसके बाद आपको अपनी लत की याद दिलाने वाले जो पर्यावरण है, आपके आजू बाजू के क्षेत्र है, रूटीन है, उसको चेंज करिए जिससे कि आपके इस निर्णय को बल मिल सके और आप तंबाकू से मुक्त हो जाए। और इसी के साथ मैं आज हमको जो मेहमान मिले मार्गदर्शन करने के लिए, डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी और डॉक्टर राकेश गिल्डियाल सर जी, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर हमें इतना अच्छा और बहुत ही फ्लुएंटली और आकर्षक तरीके से मार्गदर्शन किया, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरुण कुरे सर का, जिन्होंने ऐसे समाज उपयोगी विषय को चुना और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पुनः सभी जुड़े हुए सभी दर्शकों को और इच्छुक व्यसनाधीन या अव्यसनाधीन सभी तंबाकू के विरोधी लड़वैया लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ये कार्यक्रम खत्म हुआ ऐसा जाहिर करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much.